वन पीस मांगा के लेटेस्ट चैप्टर्स को घंटों तक स्टडी करके मैंने ढूंढ लिया है ब्लैक बीड का थर्ड डेविल फ्रूट एंड इट विल लिटरली ब्रेक वन पीस। पूरा वन पीस वर्ल्ड ब्लैक बीड की पावर से हिल जाने वाला है। मार्शल डी टीश जिसके पास पहले से ही दो ओवर पावर डेविल फ्रूट है, उसके पास एक और तीसरा डेविल फ्रूट है जो कि अभी तक सीरीज में ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ है, लेकिन ओडा सेंसे सिंस द स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज हमें उसके बारे में हिंट देते आ रहे हैं। तो क्या है ये फ्रूट, इसकी पावर्स क्या है और ये ब्लैक बीड को मिला कैसे, इसको मैं वीडियो में आगे रिवील करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लैक बीड 3 डेविल फ्रूट क्यों और कैसे खा पाएगा। इस चीज के बारे में इतनी फोरशैडोइंग हो रखी है और जितने बोलो उतने हिंट्स अवेलेबल है। सबसे पहले आता है द मोस्ट कॉमन वन, ब्लैक बीड का जॉली रॉजर। जॉली रॉजर बेसिकली पायरेट्स के फ्लैग को कहते हैं, जैसे कि हमारे स्ट्रॉ हेड्स का ये है और ब्लैक बीड का ये। ब्लैक बीड के जॉली रॉजर में हमें 3 स्कल्स और 8 बोन्स देखने को मिलती हैं, जिसका कनेक्शन तुम्हें वीडियो में आगे जाकर पता चलेगा। सबसे पहले हम सभी क्लूज को इकट्ठा कर लेते हैं एंड देन वी विल सॉल्व दिस पजल। उसके बाद आता है ब्लैक बीड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उसकी बियर्ड। टाइम स्किप के बाद ब्लैक बीड की बियर्ड कुछ ऐसी हो जाती है जिसमें हमें 3 नॉट्स देखने को मिलती हैं। अगर इससे थोड़ा सा नीचे जाएं, अरे इतना नीचे नहीं, हाँ, यहाँ पर हमें हमेशा ब्लैक बीड की वेस्ट पर 3 गन्स देखने को मिलती हैं। अभी ये तो 333 चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर आती है उसकी करंट बाउंटी जो उसे योंको बनने पर मिली थी, जो कि है 3,996 मिलियन बेरीज। यहाँ पर ये बाउंटी स्टार्ट भी होती है 3 से और बाकी सारे नंबर भी 3 के ही मल्टीपल्स हैं। और अभी ये तो कुछ नहीं, अगर इससे थोड़ा सा डीप जाए तो सारा कुछ रिवील हो जाता है। अगर इन नंबर्स को जापानीज में देखा जाए तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता है। जापानीज में 9 को कहते हैं कू या फिर को और 6 को कहते हैं रोकू। अगर हम इन सभी नंबर्स को जापानीज में इकट्ठे लिखें तो ये बनता है कोकोरुकू। और इसका अगर हम इतना पार्ट लें और इसको गूगल पे सर्च करें तो देखो क्या देखने को मिलता है, माइंड, सोल एंड हार्ट। और इसके आगे अगर हम 3 बिलियन वाला 3 लगा दें तो देखो 3 माइंड, 3 सोल्स एंड 3 हार्ट्स। एंड इससे हम ये स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ब्लैक बीड की बॉडी में 3 सोल्स हैं और हर एक सोल के पास एक डेविल फ्रूट। अगर तुमने वन पीस को ध्यान से देखा हो तो तुम्हें पता होगा कि हमेशा एक सोल डेविल फ्रूट को कंज्यूम करती है और हर एक चीज में सोल होती है, इसीलिए नॉन लिविंग चीजें भी डेविल फ्रूट कंज्यूम कर लेती हैं, जैसे कि स्पेंडम की तलवार और बानो वाला ये टी पॉट। वैसे ही ब्लैक बीड की बॉडी में 3 सोल्स होने की वजह से वो 3 डेविल फ्रूट कंज्यूम कर पाया। यही रीजन है ब्लैक बीड की 3 पर्सनैलिटीज के पीछे। ब्लैक बीड को हमेशा अलग अलग पर्सनैलिटीज कैरी करते देखा गया है। एक में जब वो हमेशा जल्दबाजी करता है, दूसरे में वो स्मार्ट होता है और तीसरे में वो कॉवर्ड होता है, वो डरता है सभी से। एंड थ्रू आउट द सीरीज ब्लैक बीड की जितनी भी अपीयरेंसेस हुई हैं उसमें ब्लैक बीड के टीथ की फॉर्मेशन हमें अलग अलग देखनी मिलती है। ब्लैक बीड की 3 टीथ फॉर्मेशंस देखी गई हैं, एक में उसके दांत पूरे होते हैं और बाकी 2 में कुछ दांत मिसिंग होते हैं। और एक और ही बड़ा इंपॉर्टेंट सीन हमें रॉजर वर्सेस व्हाइट बीड की फाइट में देखने को मिला था, जब शैंक्स और बाकी आपस में बात कर रहे होते हैं ब्लैक बीड को देखते हुए कि ब्लैक बीड हैज नेवर स्लेप्ट इन हिज एंटायर लाइफ। इसका रीजन भी ये है कि हमेशा उसकी जो 3 सोल्स हैं वो आपस में स्विच करती रहती हैं, जिसकी वजह से उसे कभी चाहकर भी नींद नहीं आती। शैंक्स के साथ एक और ही बड़ा इंटरेस्टिंग पैरेलल जुड़ा है, जब एक बैटल होती है शैंक्स और ब्लैक बीड में और तब शैंक्स गॉट हिज आइकॉनिक आई स्कार और यहाँ पर ब्लैक बीड सक्सेसफुल रहता है शैंक्स को 3 स्कार देने में। और अब अगर सारी चीजें को रिकॉल करें तो बनता है 3 स्कल्स, 3 नॉट इन बियर्ड, 3 पिस्टल, 3 मल्टीपल्स इन बाउंटी, 3 माइंड, 3 हार्ट, 3 सोल, 3 स्कार्स एंड शैंक्स आई और 3 टूथ फॉर्मेशंस। इससे हम आराम से ये स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ब्लैक बीड के पास 3 डेविल फ्रूट हैं। अब यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ब्लैक बीड ने क्या फ्रूट ऑलरेडी खा रखा है या फिर अभी उसने खाना है। तो इसका आंसर है कि उसने ऑलरेडी फ्रूट खा रखा है और इनफैक्ट यही उसका फर्स्ट डेविल फ्रूट था। सिंस वी ऑल नो कि ब्लैक बीड एक नेक्स्ट लेवल का मास्टरमाइंड बंदा है और उसने सारी की सारी डेविल फ्रूट इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रखी है, तो उसने किया क्या, उसने एक ऐसा डेविल फ्रूट ढूंढा जिसकी हेल्प से वो 2 और डेविल फ्रूट खा सके और ऐसा ही हुआ। उसने वो डेविल फ्रूट ढूंढा, उसको खाया, उसके बाद थैच को मारकर अपना सेकंड फ्रूट खाया और व्हाइट बीड को मारकर अपना थर्ड फ्रूट खाया। एंड दिस वाज हिज परफेक्ट मास्टर प्लान। एक और रीजन है ब्लैक बीड के 3 फ्रूट फुल होने का। व्हेन ब्लैक बीड गैदर्ड हिज क्रू, उनमें से किसी के पास भी कोई डेविल फ्रूट नहीं था और देन दे हंट डेविल फ्रूट्स। उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट इकट्ठे किए, लेकिन ब्लैक बीड ने उनमें से एक भी फ्रूट नहीं खाया क्योंकि
क्योंकि उसके पास 3 पहले से ही हैं और वो एक और डेविल फ्रूट नहीं खा सकता। सेम हमने लॉ वर्सेस ब्लैकबीयर्ड में देखा, जब ब्लैकबीयर्ड लॉ को हरा देता है तो वो सोच रहा होता है कि क्या वो उसके फ्रूट को बेचे या फिर उसका इस्तेमाल करे। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि वो लॉ का फ्रूट खाएगा, क्योंकि उसके पास अभी और कैपेसिटी नहीं है कोई डेविल फ्रूट खाने की। अगर होती तो वो बिना दूसरे ख्याल के लॉ का डेविल फ्रूट मार के खा लेता। इन सभी एविडेंसेस के बिना अगर देखा जाए तो ब्लैकबीयर्ड ने सिर्फ अपना थर्ड फ्रूट खाया ही नहीं बल्कि उसको फाइट में भी यूज कर रखा है। ब्लैकबीयर्ड के सबसे पहली बार फाइट होती है एस से। पहले तो फाइट इक्वल चलती है, लेकिन देन बैटल ऑफ स्क्रीन हो जाता है और फिर बाद में पता चलता है कि ब्लैकबीयर्ड जीत गया। लॉ के साथ भी ऐसा ही होता है, पहले लॉ ठीक ठाक होल्ड कर रहा होता है लेकिन बैटल ऑफ स्क्रीन हो जाता है और पता चलता है कि ब्लैकबीयर्ड जीत चुका है। सेम एक ऑफ स्क्रीन बैटल होता है ब्लैकबीयर्ड का शैंक्स के साथ, जहाँ पे ब्लैकबीयर्ड सक्सेसफुल रहता है शैंक्स को स्कार देने में। तो ब्लैकबीयर्ड की फाइट हमेशा ऑफ स्क्रीन क्यों होती है? इसका रीजन ये है कि तभी वो अपना थर्ड डेविल फ्रूट का यूज करता है और ओडा सेंसे अभी उसका थर्ड डेविल फ्रूट रिवील नहीं करना चाहते। सेम एक वियर्ड सा इंसिडेंट होता है मरीन फोर्ड में, जब ब्लैकबीयर्ड व्हाइट बियर्ड के ऊपर एक काला कपड़ा डाल के उसका फ्रूट ले लेता है। तब भी ऐसा ही हुआ, ब्लैक बियर्ड ने अपने थर्ड डेविल फ्रूट की ताकत से व्हाइट बियर्ड का फ्रूट खाया और जब ब्लैक बियर्ड ने थैश को मार के उसका यामी यामी नोमी खाया था वो भी हमें नहीं दिखाया गया, वो भी उसने ऑफ स्क्रीन खाया था क्योंकि वो भी ब्लैक बियर्ड ने अपने थर्ड डेविल फ्रूट की हेल्प से ही खाया था। अब यहाँ से हमें ये तो श्योर हो जाता है कि ब्लैक बियर्ड ने ऑलरेडी अपना फ्रूट खा रखा है। नाउ द रियल क्वेश्चन कम्स, आखिर ये फ्रूट है कौन सा? बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मेरे सामने आई 2 पॉसिबिलिटीज और ये है द बाइजे फ्रूट और द क्रेकन फ्रूट। सबसे पहले ये तो 100% क्लियर है कि ब्लैक बियर्ड का थर्ड डेविल फ्रूट कौन से टाइप का होने वाला है। अगर दूसरे 2 फ्रूट्स का पैटर्न फॉलो किया जाए तो पहले आता है यामी यामी नोमी जो कि एक लोगिया टाइप फ्रूट है और दूसरे पे आता है गूरा गूरा नोमी जो कि एक पैरामीशिया टाइप है। यहाँ पे ये तो 100% श्योर हो जाता है कि थर्ड डेविल फ्रूट एक जोन टाइप होने वाला है और वो भी कोई आम जोन नहीं बल्कि एक मिथिकल जोन फ्रूट। यहाँ बात करते हैं हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो की है बाइजे या फिर बाइजी। बाइजी एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है चाइनीज माइथोलॉजी में। ओडा सेंसे ने थ्रू आउट द सीरीज बहुत सारे रीजन्स की माइथोलॉजीज कवर की है, लेकिन चाइनीज माइथोलॉजी का अभी तक कोई बड़ा एस्पेक्ट देखने को हमें नहीं मिला है। हो सकता है चाइनीज माइथोलॉजी का यूज ओडा ब्लैक बियर्ड के फ्रूट में करें। बात करें यहाँ पर बाई जी की तो कहा जाता है कि बाई जी के 3 चेहरे और 3 सोल्स हैं जस्ट लाइक ब्लैक बियर्ड। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉमनैलिटी देखने को मिलती है दोनों में। कहा जाता है कि बाई जी नोज एवरीथिंग, उसको दुनिया की हर चीज की नॉलेज है और वन पीस में भी ब्लैक बियर्ड एक बहुत नॉलेजेबल इंसान है। उसका हर स्टेप टोटली कैलकुलेटेड होता है और वो कभी गलत नहीं जाता और उसे हिस्ट्री के बहुत सारे इवेंट्स की बहुत नॉलेज। बहुत सारी एंशिएंट पेंटिंग्स में बाइजी को एक बियर्ड के साथ भी डिपिक्ट किया जाता है और ये बियर्ड काफी सिमिलर है ब्लैक बियर्ड की बियर्ड की तरह। इस फ्रूट के साथ एक और बहुत ही तगड़ा प्लॉट बनता है क्योंकि कहा जाता है कि बाइजे नोस एवरी लैंग्वेज ऑन द प्लेनेट और अगर ऐसा होता है तो ब्लैक बियर्ड को भी सारी लैंग्वेजेस आती होंगी और अगर उसे सारी लैंग्वेजेस आती हैं तो ही विल बी एबल टू रीड पॉनिग्लिफ्स। क्योंकि अगर देखा जाए तो ब्लैक बियर्ड की क्रू में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो कि पॉनिग्लिफ्स रीड कर पाए और ना ही ब्लैक बियर्ड ने कभी उसे पाने की कोशिश की है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक बियर्ड ने कभी ख्याल नहीं किया या फिर ये कि ब्लैक बियर्ड को पॉनिग्लिफ्स की जरूरत नहीं है। ब्लैक बियर्ड जैसा प्री प्लान्ड बंदा ऐसा ही गलती कभी भी नहीं करेगा। जब स्ट्रॉ हैट्स वीक थे तो ब्लैक बियर्ड जब भी चाहता रॉबिन को किडनैप कर सकता था, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। इसके 99% चांसेस ये हैं कि ब्लैक बियर्ड नोज हाउ टू रीड पॉनिग्लिफ्स बिकॉज ऑफ हिज थर्ड डेविल फ्रूट और यहाँ से एक बहुत ही तगड़ा प्लॉट बनता है। एंड नाउ कम्स द सेकंड पॉसिबिलिटी, क्रेकन फ्रूट। आप सभी ने शायद क्रेकन के बारे में सुना होगा। क्रेकन एक मिस्टीरियस एंशिएंट क्रीचर है जो कि दिखने में एक स्क्विड या फिर एक ऑक्टोपस की तरह है, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा होता है। कहा जाता है कि वो समुद्रों में रहता है और पायरेट्स को डराता और मारता है।
जस्ट लाइक ब्लैक बियर्ड। दोनों में एक बहुत बड़ी कॉमनैलिटी है कि कहा जाता है कि क्रेकन का ओरिजिन भी आर्कटिक ओशन यानी कि एक ठंडे इलाके में हुआ है, एंड इन वन पीस कहा जाता है कि ब्लैक बियर्ड का जन्म भी एक स्नो कंट्री में हुआ था। एंड बिकॉज क्रेकन एक ऑक्टोपस है तो उसके पास 3 हार्ट्स और 8 टेंटिकल्स हैं, और यहाँ पर हमें ब्लैक बियर्ड का जॉली रॉजर देखने को मिलता है जहाँ पर 3 स्कल्स और 8 बोन्स हैं। ब्लैक बियर्ड एक रियल लाइफ पायरेट ब्लैक बियर्ड नेम एडवर्ड टीथ से इंस्पायर्ड है, और बाकी सारे ब्लैक बियर्ड पायरेट्स भी रियल लाइफ पायरेट से ही इंस्पायर्ड हैं, और क्रेकन भी रियल लाइफ पायरेट वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है। और यहाँ पे नियरली इम्पॉसिबल है कि ओडा सेंसे एक रियल लाइफ पायरेट स्टोरी को वन पीस में लेकर ही ना आए। ऑल्सो अगर ध्यान से देखा जाए तो काफी बार ब्लैक बियर्ड की बियर्ड भी एक स्क्विड के टेंटाकल्स को रिजेंबल करती हैं, और ऐसे ही एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी निकल कर आती है जहां ब्लैक बियर्ड का थर्ड फ्रूट दोनों पॉसिबिलिटीज का मिक्सचर भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में स्टोरी को डिफरेंट तरीकों से बताया जाता है और ओडा सेंसे कहीं से भी इस स्टोरी को उठा सकते हैं। बाकी हम ओडा सेंसे को इतने सालों से देखते आ रहे हैं एंड ही ऑलवेज डज द अनएक्सपेक्टेड। अब देखना ये बाकी है कि ओडा ब्लैक बियर्ड के लिए आगे क्या लेके आते हैं। बाय द वे, आपकी इस थ्योरी पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करता है और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। और अगर आपकी थ्योरी अच्छी हुई सो यू विल बी फीचर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। और ऐसे ही लेटेस्ट मांगा चैप्टर, स्पॉइलर, रिव्यू, थ्योरीज और डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ वन पीस कैरेक्टर्स देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज देयर इज नो वे यू आर मिसिंग आउट ऑन सच अ क्वालिटी कंटेंट ऑफ वन पीस। सो यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।